जिस घर में राधा अपने पति गिरधर के लिए प्यार से खाना परोस रही थी, उसी घर में अचानक एक ऐसी पुलिस अफसर पहुंच जाती है जिसे देखकर गिरधर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कल्याणी सिर्फ राधा से मिलने नहीं आई थी। अनजाने में वो गिरधर के उस राज के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, जिसे गिरधर दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था। और एक तरफ राधा अपनी शादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उसका पति उसी की पीठ के पीछे शनाया के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या गिरधर का ये राज अब सामने आने वाला है? तो दोस्तों, हमारी राधा की कहानी में आने वाला ये ट्विस्ट जानने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस बार गिरधर का बचना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुबह सुबह राधा अपने सास ससुर और पति गिरधर को खाना परोस रही होती है। घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा चल रहा होता है। राधा अपने परिवार की खुशियों में लगी हुई होती है, लेकिन तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने होती है पुलिस अफसर कल्याणी। इतनी सुबह कल्याणी को अपने घर पर देखकर राधा पहले तो चौंक सी जाती है। आखिर इतनी सुबह एक पुलिस ऑफिसर अचानक उनके घर पर क्यों आ गई? राधा उसके पास जाती है और उससे बातचीत करने लगती है, लेकिन दोस्तों, जैसे ही गिरधर की नजर कल्याणी पर पड़ जाती है, उसके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं, क्योंकि गिरधर कल्याणी को पहले से जानता है। उसे तुरंत वो दिन याद आ जाता है जब कल्याणी ने सड़क पर उसे और शनाया को ट्रैफिक नियमों के चलते रोक लिया था, और उस वक्त कल्याणी ने गिरधर से पूछा था कि उसके साथ मौजूद लड़की कौन है। अपने रिश्ते का सच छुपाने के लिए गिरधर ने बिना देर किए शनाया को अपनी मंगेतर बता दिया था, लेकिन अब वही कल्याणी उसके घर पर मौजूद थी। गिरधर को डर लगने लगता है कि अगर कल्याणी ने उसे पहचान लिया और उस दिन की पूरी बात राधा के सामने बता दी, तो उसका बनाया हुआ पूरा झूठ का जाल बिखर जाएगा। और इसी डर के कारण गिरधर खाना छोड़कर चुपके से कमरे में जाकर छिप जाता है। उधर राधा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका पति उसी घर में कल्याणी से अपना चेहरा छिपाकर बैठा है। राधा कल्याणी को घर के अंदर बुलाती है और अपने सास ससुर से उसका परिचय करवाती है। कल्याणी दोनों को प्रणाम करती है और दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद राधा की सास कल्याणी को नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन कल्याणी साफ मना कर देती है। वो बताती है कि वो अभी ड्यूटी पर है और इसी रास्ते से गुजर रही थी, इसलिए सोचा कि राधा से मिलते हुए चली जाए। इसके बाद राधा उसके लिए जूस लेने जाती है, लेकिन दोस्तों, असली खेल तो उस वक्त कमरे के अंदर चल रहा होता है। गिरधर छिपकर बैठा हुआ है और मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा है कि कल्याणी यहाँ से जल्दी चली जाए। लेकिन तभी राधा जूस लेकर वापस आती है और कल्याणी से अपनी एक मदद करने के लिए कहती है। राधा बताती है कि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता और वो चाहती है कि कल्याणी उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में उसकी मदद करे। तभी कल्याणी राधा को बताती है कि वो ट्रैफिक विभाग में नहीं है, बल्कि क्राइम ब्रांच में है। राधा भी हैरान होकर पूछती है कि फिर सड़क पर आपकी ड्यूटी क्यों लगती है? कल्याणी बताती है कि सड़क पर भी कई तरह के अपराध होते हैं, गाड़ियों की जांच करनी पड़ती है, लोगों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाना पड़ता है और कई बार सड़क पर होने वाली घटनाओं की जांच भी करनी पड़ती है। और दोस्तों, इसके बाद कल्याणी जिस घटना का जिक्र करती है, उसे सुनकर कमरे में छिपे गिरधर की धड़कनें तेज हो जाती है। कल्याणी बताती है कि कुछ दिन पहले एक लड़की सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चला रही थी और उसने एक स्कूटर वाले को टक्कर मार दी थी। ये सुनते ही गिरधर समझ जाता है कि बात किस घटना की हो रही है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शनाया ही थी और जिस गाड़ी से हादसा हुआ था वो गाड़ी भी गिरधर की ही थी। अब गिरधर को डर लगने लगता है कि कहीं कल्याणी उस घटना की पूरी सच्चाई न बता दे। वो कमरे में छुपा हुआ बस यही सोच रहा होता है कि किसी तरह से कल्याणी यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी कल्याणी एक ऐसी बात कह देती है जिससे गिरधर के होश उड़ जाते हैं। कल्याणी बताती है कि उस लड़की के साथ उसका मंगेतर भी मौजूद था और सबसे बड़ी बात, उस लड़की के मंगेतर का नाम भी गिरधर मौर्य ही था। और ये सुनते ही राधा अचानक चौंक जाती है। वो पलटकर कल्याणी की तरफ देखने लगती है। कल्याणी भी कहती है कि भैया का नाम भी यही है ना।
अब दोस्तों कमरे में छिपे गिरधर की हालत समझिए। उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी है और उसे लगता है कि अब उसका ये राज खुलने ही वाला है। वो अपना सिर पीटने लगता है और सोचता है कि आखिर अब इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तभी कल्याणी गिरधर से मिलने की बात करती है और राधा की सास गिरधर को आवाज लगाती है, लल्ला। अब गिरधर के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो अपना दिमाग लगाता है। वो चेहरे पर शेविंग क्रीम लगा लेता है और ऐसे कमरे से बाहर आता है जैसे वो आराम से शेविंग करने गया था। कल्याणी गिरधर को गौर से देखती है, फिर अचानक कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तो दोस्तों ये सवाल सुनकर तो गिरधर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन वो बड़ी सफाई से झूठ बोल देता है कि हम तो पहली बार मिल रहे हैं। किसी तरह गिरधर उस वक्त कल्याणी की नजरों से बच जाता है। कल्याणी राधा और गिरधर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है और वहां से अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। गिरधर को लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं हुई है। अब कहानी का दूसरा मोड़ शुरू होता है शनाया से। शनाया ऑफिस जाने के बाद कैब का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर साहिल पहुंच जाता है और उसे अपनी बाइक पर ऑफिस चलने के लिए कहता है। शनाया को साहिल के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन ऑफिस के कुछ काम के लिए उसे साहिल की मदद चाहिए होती है, इसलिए मजबूरी में वो उसके साथ बाइक पर बैठकर ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन ऑफिस में शनाया को इतनी जल्दी साहिल के साथ पहुंचा देखकर लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है और जब इस बात की खबर गिरधर तक पहुंचती है तो उसके अंदर जलन की आग और भी ज्यादा भड़क जाती है। गिरधर को पता चलता है कि शनाया आजकल साहिल के साथ काफी घुल मिल रही है और आज तो वो उसके साथ बाइक पर बैठकर ऑफिस भी गई है। और ये सुनकर गिरधर खुद को रोक नहीं पाता और वो फैसला करता है कि अब वो खुद ऑफिस जाकर शनाया से मिलेगा। यानी दोस्तों एक तरफ गिरधर खुद अपने रिश्ते का सच राधा से छुपा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शनाया को किसी और के करीब देखकर उसी गिरधर को जलन हो रही है। कितनी अजीब बात है ना। जिस राधा को गिरधर धोखा दे रहा है, वही राधा अपनी शादी को बचाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रही है। राधा अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती है। वो चाहती है कि उसके और गिरधर के बीच पहले जैसा प्यार वापस आए। अपने रिश्ते के लिए राधा किसी भी तरह की तपस्या करने को तैयार है, लेकिन उसे क्या पता है कि जिस इंसान के साथ अपना भविष्य बनाने का वो सपना देख रही है, वही इंसान उसकी पीठ के पीछे उसे धोखा भी दे रहा है। गिरधर की नजरें सनाया पर हैं और राधा अपने पति के प्यार के लिए तरस रही है। अब आने वाले एपिसोड में कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या गिरधर का ये राज हमेशा के लिए छुपा रहेगा या फिर कल्याणी की पुरानी यादें दोबारा जाएंगी और उसे याद आ जाएगा कि उसने गिरधर को देखा था। क्या कल्याणी उस दिन सड़क पर हुई पूरी घटना को जोड़ पाएगी? क्या राधा को पता चलेगा कि जिस लड़की को गिरधर ने किसी और का मंगेतर बताकर अपना राज छुपाया था, वही शनाया असल में उसके पति की जिंदगी में क्या जगह रखती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राधा अपनी शादी को बचा पाएगी या गिरधर का धोखा उसके पूरे रिश्ते को तहस नहस कर देगा? तो दोस्तों जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है उससे तो साफ है कि गिरधर का राज अब ज्यादा दिनों तक छिपने वाला नहीं है। एक छोटी सी गलती, एक पहचान और कल्याणी की एक याद गिरधर की पूरी सच्चाई राधा के सामने ला सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गिरधर अगली बार कौन सा बहाना बनाकर खुद को बचाता है और क्या राधा आखिरकार अपने पति के चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई को पहचान पाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राधा के सामने सबसे पहले गिरधर का सच कल्याणी लेकर आएगी या शनाया खुद गिरधर के राज का पर्दाफाश कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।